हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट को आई थिंक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर एटीकेटी लगा हुआ है। तो मैं इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको प्रिपेयर करके जाना है स्टूडेंट। सेकेंड थिंग, आपको यदि पास होना है स्टूडेंट तो पेपर को ब्लैंक मत छोड़ना, पेपर को भर के आना। किसी भी कंडीशन में पेपर को पूरा भर कर आना। कैसे भरना है आपको, यदि आपको पॉइंट याद है तो पॉइंट लेना और उसके बारे में उससे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ न कुछ लिख कर आना। यदि पॉइंट याद रहेगा तो क्वेश्चन के साथ आंसर बनाना आपको आता है तो आराम से आप लिख सकते हो। और ट्राई करना उससे रिलेटेड ही लिखने के लिए, कुछ भी इररिलेवेंट चीज़ मत लिखना आप यहाँ पर। तो अच्छे से स्टूडेंट प्रिपेयर करना और लिख कर आना। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको प्रिपेयर कर लो, कुछ नहीं तो इसके पॉइंटर याद कर लो और पूरे पेपर को भर कर आओ। और ट्राई करना आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो राइट हो जाए। और किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, एक क्वेश्चन को कम से कम 1.5 पेज में लिखना। और लिखते समय पेपर प्रेजेंटेशन का काफ़ी फोकस करना कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं फिर एक लाइन में 2 ही 3 वर्ड लिखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। सिस्टमेटिक तरीके से जैसे आपको क्वेश्चन आते रहता है, जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करके लिखते हो उसी तरीके से आपको लिखना है। यदि आप वहाँ पर कुछ अलग राइटिंग में लिखते हो, ठीक है, डॉक्टर की राइटिंग लिखना चालू कर देते हो कि एग्जामिनर पढ़ नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिक वो आपका कुछ भी मार्क्स नहीं देगा, कट कर देगा। यदि आप लिख रहे हो, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख रहे हो, तो जरूर आपको मार्क्स इसके मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, जिससे ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द एलपीजी स्ट्रेटेजी इन 1991 क्या है। डिस्कस इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ एजुकेशन क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ क्या है। सिग्निफिकेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। एक्सप्लेन एनी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्ट टू इनेबलिंग द इन्वायरमेंट क्या है यहाँ पर। मेक इन इंडिया क्या है। और डिस्कस द वेरियस एडवांटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लेन द एमएनसी इन इंडिया। अभी इसमें से यदि आपको और शॉर्ट लिस्टेड करना मॉड्यूल 1 से, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ लेना आप लोग स्टूडेंट। यहाँ पर एक्सप्लेन द 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ लेना। एक्सप्लेन द एमएनसी क्या है ये पढ़ लेना। और दूसरा यहाँ पर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम। एटलीस्ट तो स्टूडेंट आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम, आपको 4 से 5 क्वेश्चन ये फर्स्ट मॉड्यूल से आपको पढ़ के जाना चाहिए। दूसरा, यदि हम लोग मॉड्यूल देखते हैं तो सेकेंड मॉड्यूल के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है। एग्रीकल्चर प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है। क्रिटिकल एग्जामिन द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द रूरल क्रेडिट क्या है। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है। और डिस्कस द वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। अभी इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, 2 क्वेश्चन ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप इसमें से डिस्कस द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द रूरल क्रेडिट क्या होता है ये पढ़ लेना। और डिस्कस द वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। यदि हम लोग मॉड्यूल 3 की बात करें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है। एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। एक्सप्लेन द मेजर टू प्रमोट द एमएसएमई क्या होता है सेक्टर रिसेंट ईयर। और इसके अलावा डिस्कस द मेजर कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया क्या है। व्हाट आर द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर प्ले इन द इंडिया सिंस 1991 क्या है। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन 1991 क्या है। और चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन हेल्थ सेक्टर क्या है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है।
एक्सप्लेन डिसएडवांटेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया क्या है। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन द मेजर ऑफ प्रमोट एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, और चैलेंजेस बाय इंडियन हेल्थ सेक्टर क्या है, और यहाँ पर एक्सप्लेन द ग्रोथ सर्विस सेक्टर क्या है। सिंस ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन ही दिया हो, एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको आने वाले स्टूडेंट, तो इस मॉड्यूल में से सब क्वेश्चन मोस्टली कर लेना है। यहाँ पर लास्ट जो मॉड्यूल है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द इशू एंड चैलेंजेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA क्या होता है, मेजर टू डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर को क्या क्या मेजर है डेवलप करने का, रिसेंट ट्रेंड क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया अक्टूबर 2019 में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट क्या होता है, एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ब्रिंग आउट द इशू चैलेंजेस बाय द बैंकिंग इन इंडियन कंपनी क्या है, यहाँ पर रिसेंट ट्रेंड क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इंडिया क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA क्या होता है। इतने क्वेश्चन आप स्टूडेंट पढ़ लेना। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। PDF के अंदर बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है, अलग भी अदर भी सब्जेक्ट का है, बट आप इसके अंदर से जो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ इसको ही आप कर लेना स्टूडेंट, इतने में हो जाएगा। थैंक यू सो मच।